ही सकता है। तो आ आखिर क्यों हीरोइन ने किया इनकार इस बात पर भरोसा करने से, निर्दयी बाप का गंदा खेल। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बस अब ये कितना सच है कितना गलत, ये तो डिपेंड करता है कि आपने कितना जोखिम उठाया है अपने प्यार को पाने के लिए। क्या कहा? आपको नहीं समझ आई ये बात? अरे मैं बताता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि हमें हमेशा प्रैक्टिकल होना पड़ता है ताकि हम भले प्यार में हों पर डिसीजन सही लें, इमोशनल फूल ना बने। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रोमियो एंड जूलियट का प्यार। कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे छोटी सिर्फ 3 दिन की लव स्टोरी थी जिसने 12 लोगों की जान गई थी। अब आप ही बताइए क्या फेयर था इस लव स्टोरी में? कुछ भी नहीं। लेकिन सुनील शेट्टी को ये बात कुछ हजम नहीं हो पाई और अपने दोस्त के फेयर जस्टिस के लिए खड़े हुए। कौन दोस्त, कैसा जस्टिस, आइए बताते हैं। बात 1994 के टाइम की है। डायरेक्टर हैरी बवेजा ने एक मूवी बनाई थी जिसकी स्टोरी बहुत ही सेंसिटिव रखी गई थी और उसमें उन्होंने लिया उस टाइम के 2 उभरते सितारों को जिनका नाम है सुनील शेट्टी और अजय देवगन, और बवेजा की हीरोइन थी रवीना टंडन। प्लॉट स्टोरी के बारे में बताऊं तो अजय और रवीना को एक दूसरे से प्यार होता है, लेकिन रवीना के बाप को अजय पसंद नहीं तो वो उन्हें रेप के इल्जाम में जेल भिजवा देता है और कुछ ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि अजय का प्यार बनी रवीना अजय पर भरोसा करने से इनकार कर देती है। और यही से एंट्री होती है अजय के द ग्रेट सेवियर बने सुनील शेट्टी की, जिनका रोल मूवी में विक्रम नाम के पुलिस ऑफिसर का रहता है। बॉलीवुड कोई मूवी बनाए और उसमें इमोशंस फूलिंग ड्रामा क्रिएट ना करें, ये नहीं हो सकता। ऐसी ही एक एंगल इस मूवी में भी देने की कोशिश की गई थी। अजय की माँ मूवी में रोते रोते भगवान से कहती है कि जब तक मेरे बेटे को बचाने वाला कोई मसीहा नहीं आ जाता तब तक मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी और रोज आपके सामने पीट करके बैठी रहूंगी। इस सीन में इतना ड्रामेटिक था कि इसे देखने वाली जनता की आंखों में भर भर के आंसू आए थे और शायद इसीलिए दिलवाले उस समय की एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। और इस मूवी की सक्सेस के बाद अजय और सुनील का मार्केट प्राइस पहले से दुगना हो गया था। अब सक्सेस का रेट तो बढ़ता ही है और आज ये मूवी के बारे में डिस्कशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ही जल्द हमें बड़े पर्दे पर फिर से दिलवाले के सीक्वल यानी दिलवाले 2 देखने को मिलने वाली है। एक बेचारा हीरो, उस पर भरोसा ना करने वाला उसका प्यार और इन दोनों की मुश्किलों का खत्म करने वाला द ग्रेट सेवियर। ये तिगड़ी तो मेकर्स को इस बार भी दिलवाले 2 में भी रखना पड़ेगा। अब बस देखना ये है कि इस बार मेकर्स किन एक्टर्स को छांट छांट कर सेलेक्ट करेंगे इतने सेंसिटिव रोल के लिए और कौन इतने इमोशनल रोल्स को बिल्कुल पुराने एक्टर्स की तरह फ्रेम में डाल पाएगा। दिलवाले 2 का फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हीरो के अलावा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एंटी हीरो यानी विलन का, और मूवी के जबरदस्त हिट होने का कारण विलन की शानदार एक्टिंग का होना भी होता है। तो बस अब ये देखना है कि इस बार किसे निर्दयी बाप का रोल प्ले करने का मौका मिलता है और कौन अपनी बेटी को रुलाने में कामयाब होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताइए कि इस बार बाप बेटी की जोड़ी के लिए कौन से एक्टर्स परफेक्ट रहेंगे। धन्यवाद।